Yes, good morning student. Today start now टेस्ट यूनिट 14 जो मैंने आपसे टेस्ट लिया था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यस, फर्स्ट जब भी आपने ये जो टेस्ट मैंने आपको दिया था शुरू करने से पहले अगर ये कोई भी फिगर वाला आपके पास आ जाता है तो सबसे पहले आपने वो फिगर ड्रॉ करनी है। फिर उसमें अपने नेम, अब इसमें हमने क्या डिफाइन करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। हमने क्या डिफाइन करना है इसमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर ऑफ द फिगर में हमने इसमें सबसे पहले हम ये जो फिगर है अपने क्वेश्चन पेपर में हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट यूनिट 14 क्लास 5th क्लास वर्क। ओके, ये सारा मेंशन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ऊपर नेम जो भी आपने लिखना, अपना नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, एवरेज। यस, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर, सबसे पहले हमने ये फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। आप कोई भी नेम लिख सकते हैं इसमें, LMN ABCDEF, कुछ भी, एनी नेम। ये नहीं है कि मैम ने अगर ABC लिखा है तो आपने भी ABC ही लिखना है। यू राइट एनी नेम। A, सेकेंड पॉइंट हियर वी राइट B, हियर वी राइट C, सुंदर सुंदर नोट डाउन करेंगे। D, here we write E, here we write F। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। हमने जितने भी पॉइंट थे उन सभी के नेम दे दिए। अब हमने इसमें क्या डिफाइन करना है, सम नंबर 1 में हमने ये डिफाइन करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। हमने फिगर का क्या डिफाइन करना है, पेरीमीटर डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, वी राइट पेरीमीटर ऑफ फिगर। हाउ कैन वी डिफाइन, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है इस फिगर की जो बाउंड्री है उसे अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। यानी कि 3 + 1 + 2 + 3 + 5 + 2, अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब हम यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA। अब हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हमने ये कंप्लीट कर दिया। यानी कि A पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था तो A पॉइंट पे हमारा ये कंप्लीट हुआ FA। Here AB is given 3 centimeter plus BC here is given 1 centimeter. CD here given is 2 centimeter. सेंटीमीटर राइट करेंगे सभी के साथ। CD नेक्स्ट DE 3 centimeter. नेक्स्ट EF 5 centimeter. नेक्स्ट FA 2 सेंटीमीटर। हमने इन सभी को प्लस कर देना है, तो प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 2 is 16, 16 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। ये जो टेस्ट मैं आपको करवा रही हूँ ये टेस्ट आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है और मेरे पास सेंड करना है। ओके, yes, sum number 2, find the perimeter of the rectangle whose length 11 meter and breadth equal to 7 मीटर। सोल्यूशन, हमने इसमें क्या डिफाइन करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने डिफाइन करना है। फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ×
लेंथ प्लस ब्रेथ, ये शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हो, लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. Here given length and breadth also given. Firstly we write the length of the rectangle. Length of rectangle is 11 meter. Breadth of rectangle equal to 7 meter. Perimeter of rectangle 2 into length plus breadth, यानी कि 2 multiply by length here given is 11 meter and breadth here given is 7 meter. 2 multiply by 11 plus 7 is 18 meter. 18 to the 36 meter. Yes, this is हमारा आंसर आ गया है 36 meter. How can you define the perimeter of the rectangle? Again, start now. Perimeter of the rectangle whose length and breadth here is given. हमने क्या डिफाइन करना है इसमें? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. फर्स्टली वी राइट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 11 मीटर. Then breadth of the rectangle is 7 meter. Perimeter of the rectangle 2 multiply by length plus breadth. 2 multiply by 11 plus 7. 11 plus 7 is here is 18. 18 to the 36. 36 मीटर. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 36 मीटर. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया? 36 मीटर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द area of a square whose one side is 5 centimeter. Find the area of a square whose one side is 5 centimeter. हमने इसमें क्या डिफाइन करना है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर. देखो इस सब में हमने ये देखा कि हमें क्या वो दे रहा है? ओनली साइड दे रहा है. वाई ही इज गिवन ओनली साइड? बिकॉज इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स लेंथ भी हमारी 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी हमारी क्या है? 5 सेंटीमीटर. जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो ओनली वन साइड ही देगा 5 सेंटीमीटर. सभी साइड्स कितनी होंगी? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ऑल द साइड्स आर इक्वल. इस क्वेश्चन में हमने क्या डिफाइन करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर. हमने एरिया डिफाइन करना है. एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर किसी का भी अगर हम एरिया निकालना है, यानी कि ये मिड वाला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. हियर साइड इज गिवन, राइट साइड ऑफ ए स्क्वायर. साइड ऑफ द स्क्वायर here given is 5 centimeter. Then we define area of square is side multiply by side. It means 5 centimeter multiply by 5 centimeter. 5 5 जा 25 सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? Next question, sum number 4. How many slabs of cement are required to tile a platform? How many slabs of cement are required? कितनी slabs चाहिए? Required कितनी चाहिए? To tile a platform. एक प्लेटफॉर्म है, ये हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है. ये जो प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर. ठीक है, ओके. तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने जो है स्लैब्स बनानी है, लगानी है. हमने स्लैब्स लगानी है.
तो हमने ये बताना है कि जो स्लैब्स लगा रहे हैं हमें कितनी स्लैब्स की ज़रूरत होगी कि ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है कवर हो जाए। अब ये तो नहीं है कि हम बिना मेजरमेंट के ही हम ऑर्डर दे देंगे कि हाँ इतनी स्लैब्स चाहिए, तो कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली वी डिफाइन द एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो जिस एरिया पे हमने लगानी है, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म और वन स्लैब का, और क्या निकालेंगे हम, वन स्लैब जो हमने इसके ऊपर लगानी है, वह ओनली वन स्लैब्स का हम इसमें एरिया निकालेंगे। किस किस का एरिया हमने डिफाइन करना है इसमें, सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म का डिफाइन करना है, उसके बाद वन स्लैब्स का करना है। फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्लैब्स, कि हमें जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम ये स्लैब्स लगा रहे हैं तो वो कितनी लगेंगी। मान लो एक दीवार है, एक दीवार के ऊपर आपने स्लैब्स लगानी है, तो ये तो नहीं है कि आप बिना मेजरमेंट के ही जितनी मर्जी मंगवा लोगे, नथिंग। तो आपने अगर कभी भी ऐसे डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हम जहाँ पे हमने लगानी है उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। उस एरिया के ऊपर जितना वो स्पेस ले रहा है वन स्लैब्स, फिर उसका एरिया निकालेंगे। जब दोनों के ही एरिया निकल आएंगे तो हम उन दोनों एरिया को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्लैब्स। ओके, इन दिस क्वेश्चन हियर इज मीटर एंड हियर इज गिवन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो है इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। ओके, yes, firstly we write length of प्लेटफॉर्म। हमने डिफाइन क्या क्या करना था इसमें, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, फर्स्टली वी डिफाइन द एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, और हमने क्या डिफाइन करना था, एरिया ऑफ स्लैब्स। दोनों चीजें हमने डिफाइन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, एरिया ऑफ स्लैब्स। जब भी हमने हाउ मेनी स्लैब्स ऑफ सीमेंट डिफाइन करना है या हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लैब्स निकालना है, तो हम पहले सबसे पहले एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्लैब्स निकालेंगे, दोनों को ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्लैब्स। ओके, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 7 मीटर। ओके, 1 meter equal to 100 centimeter, then 7 meter equal to 7 multiplied by 100 centimeter, 700 centimeter, 7 1 जा 7 2 0, here we write 2 0। how जितनी भी जीरोस होती हैं वो उतनी जीरो यहाँ पे आ जाती हैं। पहले हम 7 को 1 से ओनली मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा, और जितनी भी जीरो होती हैं उतनी जीरो हम लगा देते हैं। ओके, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना आ गया, 700 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 700 सेंटीमीटर। फिर हम क्या डिफाइन करेंगे, राइट करेंगे, ब्रीथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 100, देन 6 मीटर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, 6 1 जा 6, 2 0 हेयर, राइट 2 0 सेंटीमीटर, इट मीन्स 600 सेंटीमीटर। दिस इज द गिवन लेंथ एंड दिस इज द गिवन ब्रेथ। हमने क्या डिफाइन करना है, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म अब कौन सी शेप में है, हमारी रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हियर इज गिवन लेंथ 700 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 600 सेंटीमीटर, 7 6 42, 7 6 42। Here we write how many zeros, 1 2 3 4,
दोनों में ही काउंट करेंगे। कितनी काउंट होगी? 1 2 3 4। सबसे पहले हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया? 0 को हमने इग्नोर कर दिया और रिमेनिंग डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया। 7 6 42। और जिन जीरोस को हमने इग्नोर किया था उतनी ही, जितनी जीरो को इग्नोर किया था उतनी जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने ये किसका डिफाइन किया है? एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। अब हमने किसका डिफाइन करना था? एरिया ऑफ स्लैब। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लैब। लेंथ ऑफ स्लैब कितनी है हमारे पास? लेंथ ऑफ ईच स्लैब इज 3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या राइट करना है? ब्रेथ ऑफ स्लैब। ब्रेथ ऑफ स्लैब कितना है हमारे पास इसमें? 2 सेंटीमीटर। हियर वी राइट 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्लैब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। 3 2 जा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने क्या डिफाइन करना है? नंबर ऑफ स्लैब्स। हाउ कैन वी डिफाइन नंबर ऑफ स्लैब्स? कैसे डिफाइन करते हैं हम? दोनों के एरिया को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्लैब। इट मीन्स कितना है हमारे पास? 42 40 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास कितना था? दिस इज गिवन 4,20,000 एंड एरिया ऑफ द स्लैब हियर गिवन इज 6। तो हमने इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो डिवाइड कैसे करेंगे हम इसे? यस, यस 4,20,000 को हमने किससे डिवाइड करना है? 6 से। नंबर ऑफ स्लैब्स कैसे डिफाइन करेंगे हम? एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्लैब्स। 6 7 जा 42 10 20 30 40। तो हमारे पास कितनी हमने 40 ब्रिंग डाउन की? 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हमारी कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया? 70,000। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 70,000 स्लैब्स। ओके, सॉल्यूशन sum number 5. Find the volume of the oil that can be poured into the container of the dimension 14 centimeter 6 centimeter multiplied by 12 centimeter. हमने वॉल्यूम ऑफ द ऑयल बताना है। मान लो ये हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में जो है हम क्या डाल रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं। जो ऑयल डाल रहे हैं हमने ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑयल हमने डिफाइन करना है। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो हमने ऑयल किस में डालना है? इसी कंटेनर में डालना है। तो वो कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही किसका वॉल्यूम होगा? ऑयल का वॉल्यूम होगा। ओके, फर्स्टली वी डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जितना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आएगा उतना ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑयल। क्योंकि वो ऑयल हम किस में डाल रहे हैं? इस कंटेनर में डाल रहे हैं। इस कंटेनर में उतना ही ऑयल आएगा जितना जो है इस कंटेनर की कैपेसिटी है, कितना उसका वॉल्यूम आ रहा है। तो फर्स्टली वी डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हमने क्या डिफाइन करना है इसमें? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
और हमने क्या डिफाइन करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ ऑयल। जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आएगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल आएगा, क्योंकि इस बर्तन में उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल। तो हमने क्या डिफाइन करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर की उसने डायमेंशन दिया है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो लेंथ ऑफ द कंटेनर 14 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ द कंटेनर 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कंटेनर इज 12 सेंटीमीटर। वी राइट length of container equal to 14 centimeter, breadth of container equal to 6 centimeter, height of container equal to 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर की शेप का है हमारे पास, क्यूबॉइड शेप का है, तो क्या उसका फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। हमने इन तीनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 12 6 जा 72। अब 72 की हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है, 72 की हमने 14 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, प्लस करेंगे 8 प्लस 2 इज 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1008 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ये जरूर राइट करेंगे, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। आपने जो ये टेस्ट है आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है, ओके।